Hello friends, today we will discuss one of the very important topic of Punjab Land Revenue Act 1887. So let's start. Procedure Section 17 Power to make rules as to procedure. Point number 1. The state government may make rules consistent with this act for regulating the procedure of revenue officer under this act in cases in which a procedure is not prescribed by this act. इस सेक्शन में ये बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है इसके रिगार्डिंग, बट वो इस एक्ट के बाहर नहीं होने चाहिए, मतलब इसके अगेंस्ट ना हो। जहाँ इस एक्ट में प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ तो वो जो रूल्स बनाएगी वो इसके अंडर ही हों इस सेक्शन के। पॉइंट नंबर 2, the rules may provide among other matters for the mode of enforcing orders of ejectment from and delivery of possession of immovable property, and rules providing for those matters may confer on a revenue officer all or any of the power in regard to contempts, resistance and the like which a civil court may exercise in the execution of a decree whereby it has adjudged ejectment from or delivery of possession of such property। इसका मतलब वो ये भी बता सकती है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो ऑर्डर करेगा, जैसे इजेक्टमेंट का ऑर्डर हो गया, जहाँ उसे किस तरीके से इन्फोर्स करवाया जाएगा, जहाँ जब पोजेशन का ऑर्डर करेगा कि पोजेशन दूसरे पर्सन को दे दिया जाए तब क्या प्रोसीजर फॉलो होगा इस चीज़ को पूरा करने के लिए। मतलब जब भी वो कोई ऑर्डर पोजेशन का ऑर्डर करेगा कि ये पोजेशन दूसरे बंदे को दे दो, जैसे ए से बी को देना है, तो इसके बीच में क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो बताएगा। या फिर वो ये भी बता सकते कि रेवेन्यू ऑफिसर जो ऑर्डर करेगा, जैसे इजेक्टमेंट का ऑर्डर होगा या कोई भी ऑर्डर होगा, वो किस तरीके से इन्फोर्स करवाया जाएगा वहाँ पे। क्लियर। अगर पॉइंट नंबर 3, सब्जेक्ट टू द रूल्स अंडर दिस सेक्शन अ रेवेन्यू ऑफिसर मे रेफर एनी केस which he is empowered to dispose of under this act to another revenue officer for investigation and report and may decide the case upon the report। पॉइंट नंबर 3 ये बता रहे हैं हमें, एक रेवेन्यू ऑफिसर दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर को केस दे सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, फिर वो अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकता है, मतलब वो अपना जो केस है वो रेफ़र कर सकता है दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर को। राइट। ये था सेक्शन 17। 19 पावर टू रेवेन्यू ऑफिसर टू समन पर्सन। पॉइंट नंबर 1, अ रेवेन्यू ऑफिसर में समन एनी पर्सन whose attendance he consider necessary for the purpose of any business before him as a revenue officer। ये सेक्शन हमें बताता है कि रेवेन्यू ऑफिसर को अगर लगे कि इस बंदे को प्रेजेंट होना यहाँ पे ज़रूरी है तो वो उस बंदे को सम्मन कर सकता है कि उसको अपने पास बुलाकर जो भी उससे पूछना चाहे वो पूछ सकता है। पॉइंट नंबर 2, अ पर्सन सो समन्ड शैल बी बाउंड टू अपीयर एट दैट टाइम एंड प्लेस मैंशनड इन द समन्स इन पर्सन और इफ़ द समन सो अलाउज बाय हिज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और अ लीगल प्रैक्टिशनर। पॉइंट नंबर 2 बता रहा है कि पर्सन बाउंड हो जाता है कि आपको इस जगह पे इस टाइम आना है, जो सम्मन में लिखा होगा, मतलब जो सम्मन में लिख दिया कि आपको इस जगह इतने टाइम पे आना है, वो बंदा बाउंड हो जाएगा कि आपको इतने टाइम पे वहाँ पे पहुँचना ही होगा और उसी जगह पे पहुँचना होगा। अगर सम्मन में लिखा है कि आप रिकॉग्नाइज्ड एजेंट या लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू भी रिप्रेजेंट हो सकते हो, तो वो अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप अपनी जगह पे किसी और को भी भेज सकते हो, बट अगर उस सम्मन में वो बात लिखी गई है तब, अदरवाइज़ नहीं। पॉइंट नंबर 3, द पर्सन अटेंडिंग इन obedience to the summon shall be bound to the state the truth upon any matter respecting which he is examined or makes statements, and to produce such documents and other things relating to any such matter as a revenue officer may require। जो भी पर्सन है जिसको समन भेजे गए हैं वो बाउंड हो जाता है कि उसे उस केस के रिगार्डिंग जो उसे सच पता है वो बताना पड़ेगा रेवेन्यू ऑफिसर को। जहाँ जो भी रेवेन्यू ऑफिसर पूछेगा वो उसे बताना पड़ेगा, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा उसे वो डॉक्यूमेंट्स क्या करने पड़ेंगे, उसके पास पहुंचाने पड़ेंगे।
सो आज हमने 2 सेक्शन कंप्लीट किए, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 19। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं और इसके रिलेटेड वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच।